हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में अपने शुरू करते हैं सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिजिक्स के 1 से लेकर 4 तक सभी के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर वस्तु स्थित है, इससे आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमें दिया हुआ है कि u बराबर -10 सेमी, u को हम हमेशा माइनस में लेंगे, और v बराबर दिया है 20 सेमी, आभासी कह देगा तो हम प्लस में लेंगे, और f बराबर क्वेश्चन मार्क, f मालूम हो जाएगा तो हम लोग r निकाल लेंगे आराम से। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। जब क्या रहे, दर्पण रहे, तो यहाँ क्या है, दर्पण है। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान है 20 और माइनस 1/10 हो जाएगा। और उसके बाद इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 1/f बराबर हो जाएगा हमारा एलसीएम 20 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस का 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 से कम 20 और माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 1/20। तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा हमारा -20 सेमी। माइनस यह दर्शा रहा है कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। और r का मान चाहिए तो r बराबर 2f होता है, तो r बराबर 2 गुणित f का मान 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 सेमी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान हमारा कितना आ जाएगा, 40 सेमी आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, वो भी वास्तविक बने। तो सबसे पहले f बराबर कितना दिया है हमारा, 15 सेमी दिया है। अवतल दर्पण है तो माइनस ले लेंगे, -15 सेमी, और m का मान दिया है, कितना दिया है, 5 गुना दिया है, और हमें u का मान नहीं मालूम है, u का मान मान लेते हैं x। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि m बराबर -v/u होता है। m इसका मान 5 रख देंगे, तो यहाँ से v का मान लेते हैं हम लोग x, v का मान x मान लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। और v बराबर हम लोग मान लेते हैं x, तो यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा, v का मान -x रखेंगे, तो u बराबर सही रखे थे हम लोग, u को ही x रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें u का मान चाहिए, तो u बराबर x रख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे जब, तो यहाँ v हो जाएगा, और u का मान x रख देंगे, तेरे गुणा कर देंगे, तो v बराबर आ जाएगा -5x। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। इसका मान -1/15 यहाँ लिखा हुआ है, -1/v का मान -5x हो जाएगा, और प्लस में 1/x। इधर का ऐसे ही रहने देते हैं, इधर एलसीएम लेंगे 5 और x का, तो 5x हो जाएगा, 5x से 5x कट जाएगा, एक बार जाएगा, और प्लस x से x कट जाएगा, 5 बार जाएगा, तो -1/15 बराबर इधर आ जाएगा 4/5x। तो 5 तिहाई 15 और 13 मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर आ जाएगा -4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। हमको x का ही तो मान निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी वह कितनी दूरी पर रखी जाए, तो u का मान आ गया, और प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, v का मान भी पूछ रहा है, तो v बराबर -5x, तो -5 गुणित x का मान -12, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, v का मान 60 सेमी आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यानी f बराबर
-20 से मिलेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने लेंस से 60 सेमी दूरी पर रखी वस्तु यानी u बराबर -60 सेमी, v का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का मान -1/20 रख लेंगे और v का मान चाहिए, और ये माइनस और ये प्लस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -1/60 हो जाएगा। इसको उठा लाओ इधर, तो ये तो अपने स्थान पे, ये इधर आएगा तो प्लस 1/60 हो जाएगा, और ये अपने स्थान पे -1/20, और बराबर इधर क्या बचेगा 1/v। एलसीएम लेंगे, 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा तो 60 आएगा। 60 है 60, 20 23 60, 3 बार चला जाएगा, घटाएंगे तो -2 बटे, इधर का जैसे वैसे लिखे रहो, घटाएंगे तो इधर आएगा इतना, काट दो 1/30, तो v बराबर आ जाएगा -30 सेमी। माइनस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, ये हमें क्लियर, हमेशा फिगर हमें क्लियर होना चाहिए। ये रहा अवतल दर्पण और इसकी फोकस इधर होती है, और ये रहा उत्तल दर्पण और इसकी फोकस हमेशा राइट साइड होती है। तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा, राइट होगा, यानी f बराबर कितना दिया है 10 सेमी दिया है। कह रहा है इसके सामने रखी वस्तु का अधिक से अधिक कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन सकता है। इसके सामने रखी वस्तु का अधिक से अधिक कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कि v का मान पूछना चाह रहा है, v कितना दूरी पर बन सकता है, अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है। तो कैसे होगा भाई ये क्वेश्चन, अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है, तो अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है, u का मान तो हमें पता नहीं है, 20, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, ठीक। इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि अधिक से अधिक कितनी दूरी पे बन सकता है और फोकस दिया रहे, या फिर ऐसे कहे कि अधिक से अधिक इतनी दूरी पे बन रहा है तो फोकस ज्ञात कीजिए, तो जितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन सकता है, जितनी दूरी उसकी फोकस दूरी है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बन सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अधिक से अधिक 10 सेमी पर प्रतिबिंब बन सकता है, 10 सेमी पर प्रतिबिंब बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है, बन सकता है। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, एक प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो जब भी अभी कभी भी ऐसा मिले कि इसकी फोकस दूरी इतना है, अधिक से अधिक कितनी दूरी प्रतिबिंब बनेगा, तो जितना दिया रहेगा वही आंसर, और कभी ऐसा दिया रहे कि अधिक से अधिक इतनी दूरी पे प्रतिबिंब बन सकता है तो इसकी फोकस दूरी, तो जितना दिया रहेगा वही इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, यानी f बराबर -5 सेमी। माइनस क्यों लिए, क्योंकि अवतल दर्पण है। इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, u बराबर -10 सेमी, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये आसान सवाल है, आप लोग कर लोगे, लगा देते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/f का मान -5, 1/v चाहिए, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10। इसको उठा लाओ इधर तो 1/10 हो जाएगा, और ये -1/5 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, और 1/v। 10 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। 10 × 10
माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू, ये 2 है, 1/v। क्या हो जाएगा? 1/v। चल भाई, क्या हो गया तुमको? चल गया 1/v, 1/v। तो माइनस 1/10 बराबर 1/v। तेरे गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? -10 सेमी। माइनस ये दर्शा रहा है वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। जब भी वास्तविक आएगा तो उसके साथ कैसा होगा? उल्टा होगा। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें इतना इतना है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष कहे उसको नीचे लिखना है हमेशा। तो 2 गुणित 10 के पावर ये 8 है, 10 के पावर 8 है, 108 नहीं, 10 के पावर 8 है। और ये 3 गुणित 10 के पावर 8 है। तो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 खत्म। 3 बटा सॉल्व करोगे 3/2 को तो ये आ जाएगा इतना। और इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर प्रति सेकेंड, ये भी मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक, ये 10 की पावर है, गड़बड़ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 20 सेमी। तो यह बराबर जस्ट इसका आधा 10 सेमी। माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि दर्पण अवतल है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूर पर रखी है, यानी u बराबर -15 सेमी। माइनस क्यों लिए? क्योंकि वस्तु हमेशा माइनस में होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब v का मान ज्ञात करना है। आराम से आप लोग निकाल लोगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान -1/10 हो जाएगा, और 1/v रहने देते हैं, ये -1/15 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस से इधर आएगा, 1/15 प्लस में हो जाएगा, और -1/10 तो है ही, और बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो एलसीएम 30 आता है। 15 दूनी 30 होता है, और -10 तिहाई 30 होता है, बराबर 1/v। घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे 30 बचेगा, बराबर 1/v हो जाएगा। 13 गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा हमारा? -30 सेमी। माइनस से दर्शा रहा है कि वास्तविक और छोटा होगा। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस आ गया। अब लेंस अवतल हो चाहे उत्तल, फोकस दूरी हमेशा अवतल रहेगा तो माइनस, उत्तल रहेगा तो प्लस। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यह बराबर 20 सेमी हो जाएगा। किसी वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर, यानी m बराबर भी 2 दिया है, u बराबर मान लेते हैं x, v बराबर m बराबर v/u होता है, माइनस नहीं होता क्योंकि ये लेंस है। तो 2 बराबर v/2x हो जाएगा। फिर गुणा कर दोगे तो v बराबर आ जाएगा 2x। ठीक, लेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है जब लेंस होता है, तो दर्पण रहता है तो प्लस होता है। 1 हो जाएगा 20 बराबर 1/v का मान 2x, और माइनस u का मान 1/x, 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा हमारा। 1/20 रहने देते हैं। एलसीएम लोगे तो 2x हो जाएगा। 2x से 2x कट गया, एक बार जाएगा, x 2 बार जाएगा। 1/20 बराबर हो जाएगा -1/2x, 2 से काट दोगे 10 बार, तो x बराबर -10 सेमी हो जाएगा।
u का मान हो जाएगा -10 सेमी। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक उत्तल लेंस 10 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का उसकी ही तरफ दोगुना प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु को लेंस से उसी तरफ 20 सेमी दूर रखा जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं कि दिया है क्या हमारा 10 सेमी वस्तु की दूरी दिया है, यानी u बराबर दिया है -10 सेमी, तो v बराबर दोगुना बना रहा है तो 20 सेमी हो जाएगा, उसी तरफ बना रहा है तो माइनस हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। तो f का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। पहले f बराबर क्वेश्चन मार्क सेमी दिया है तो सेमी लिख लेते हैं। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा -1/20 हो जाएगा, और ये माइनस और वो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/10। 1/f बराबर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 × 20 प्लस 10 दूनी 20, काट देंगे तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेमी आ जाएगा। और प्लस आने का मतलब है कि उत्तल लेंस है। ठीक, अब देखो f का मान इतना रखना है और फिर से u बराबर लेना है हमें -20 सेमी, तो v का मान कितना आएगा? v बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार वही फार्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। 1/v चाहिए, और ये माइनस मिलके प्लस 1/20 हो जाएगा। इधर आ जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। u का मान 20 रखना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति इधर आ जाएगा। तो 1/20 बराबर हो जाएगा -1/20 बराबर 1/v। तो ये तो कट के 0 आ जा रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है। एक उत्तल लेंस 10 सेमी दूरी पर रखी स्थित एक वस्तु का उसकी तरफ 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना दिया। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाया तो ठीक है, v का मान इतना आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी कि f बराबर दिया है -18 सेमी और u का मान दिया है 30 सेमी, ये भी माइनस में ले लेंगे। v बराबर o बराबर दिया वस्तु की लंबाई o बराबर दिया है 2 सेमी। v बराबर क्वेश्चन मार्क, i बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें हमको चाहिए। तो क्या है? दर्पण है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का मान -1/18 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। उठा लाओ इसको, इधर उठा लाओ, तो इधर लाएंगे तो 1/30 प्लस हो जाएगा, और माइनस 1/18 है ही बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 18 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 18 × 5 90 होता है, 30 × 90 होता है, तो 90 एलसीएम हो जाएगा। 30 × 90 18 × 5 90 बराबर 1/v हो जाएगा। घटाएंगे तो -2/90 आ जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। फिर ये गुणा कर देंगे तो -2v बराबर हो जाएगा 90, तो 2 से काट देंगे तो ये 45 बार हो जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। v का मान आ जाएगा। अब फिर हमसे पूछा है i, तो हम लोग जानते हैं कि i/o बराबर -v/u होता है। तो i का मान हमें निकालना है, o का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर बराबर v का मान अभी निकाले, माइनस इसको रहने देते हैं, और ये -45 और बटे में u का मान -30। इससे ये खत्म हो जाएगा,
2 से काट दोगे 15 बार कट जाएगा, 15 त्याई 45 हो जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 3 सेमी। दैट्स फाइनल आंसर। ठीक, क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो वेरी आसान है। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता यानी P बराबर होता है 1/f जब मीटर में हो, और यही 100/f होता है जब सेमी में होता है। तो P बराबर 1/f का मान दिया है 4 मीटर, तो काट दोगे मान लो, तो P बराबर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 2 5 बार जाएगा मीटर डायोप्टर। इसका मतलब क्या होता है डायोप्टर। क्लियर है? अवतल दर्पण है तो माइनस लेंगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर हमारा। यफ का मान हम यफ बराबर क्या लेंगे, यफ बराबर -4 मीटर लेंगे, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूर पर रखी है तो भी का मान, तो ये भैया तो हम नहीं बताने वाले हैं। यह बराबर क्या दिया है 15 सेमी उत्तल है तो प्लस ही रहेगा, u बराबर है -10 सेमी, भी का मान निकाल लेना है आप लोगों को, आसानी से निकालोगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का मान 15 रख लेंगे, 1/v रहने दो, ये -1/10 हो जाएगा, इसको उठा लो इधर तो 1/10 प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/15 है ही बराबर 1/v हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे 15 और 30 का, 15 और 10 का तो 30 आता है, 10 त्याई 30, 15 दूनी 30, 1/v ये 5/30 हो जाएगा और 1/v हो जाएगा। काट दोगे तो 6 बार कट जाएगा क्या, तो v बराबर 6 सेमी आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर सवाल। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यानी कि P बराबर हमें दे रखा है, P बराबर हमें क्या दे रखा है -2 डायोप्टर। माइनस से दर्शाएगा कि क्या है अवतल है। तो P बराबर हम जानते हैं कि 1 क्या होता है f होता है। जब अगर यही हमें सेमी में निकालना हो तो 100/f कर देते हैं, तो सेमी में ही हम निकाल देते हैं आंसर। तो P का मान दिया है कितना, P का मान दिया है हमारा कितना दिया है भाई -2/1 कर लो, ये 100 हो जाएगा बटे f हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो 50 बार आ जाएगा, यानी f बराबर हो जाएगा -50 सेमी सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा हमारा। और माइनस से यह दर्शा रहा है कि लेंस कौन सा है अवतल है। कह रहा है 1 सेमी क्षमता वाले लेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अच्छा इसको और इसको जोड़ दो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, 2 और 1 को जोड़ दो भाई तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ दो तो -2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, जोड़ोगे तो मिलाकर कुल मिलाकर -1 से 1 डायोप्टर आ जाएगा। तो P बराबर -1 डायोप्टर, तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे तो P बराबर होता है 1/f मीटर में, और सेमी निकालना है तो 100/f, P का मान -1 रख लो, 1/f बराबर हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो f बराबर कुल मिलाकर आ जाएगा -100 सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, इसकी क्षमता, वेरी आसान क्वेश्चन है। f बराबर क्या है 20 सेमी है, P बराबर होता है 100/f, जब सेमी में दिया हो f का मान 20 पंजे P बराबर +5 डायोप्टर आ जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ऑटोमोबाइल में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा, यानी R बराबर 6 है तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर होता है R/2। f बराबर क्या होता है R/2 होता है,
तो यक बराबर आ जाएगा 3 सेमी। 3 सेमी 3 मीटर है भाई, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर रख लेंगे यहाँ पे हम, 3 मीटर रख लेंगे। और क्या दिया उत्तल दर्पण, किसी वस्तु किसी समय एक वाहन 6 मीटर दूरी पर है, यानी u बराबर -6 मीटर दिया है। तो v की गणना कीजिए। आई होप आप लोग निकाल लोगे आसानी से। तो छोड़ दे होमवर्क के लिए, कर लेना, कमेंट में बताना भाई इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग इतना है, एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक कितना है, प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। और निकालते हैं। देखो v बराबर दिया है, प्रकाश का चाल c बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.5। v का मान क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं कि n बराबर c बाई क्या होता है, v होता है। इसका मान 1.5, c का मान कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटे में v चाहिए, उड़ाओगे एक जीरो बढ़ा लोगे, 15 दूनी 30, तो v बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है, यानी f बराबर -20 सेमी, इसके सामने एक वस्तु u बराबर 60 सेमी दूरी पर रखी गई है। वस्तु से प्रतिबिंब v बराबर क्वेश्चन मार्क का, भैया नहीं निकाल लोगे क्या, नहीं निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे ना आसानी से, होमवर्क में छोड़ दें। चलो इसका भी उत्तर कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि 15 सेमी u बराबर -15 सेमी, यदि दर्पण की फोकस दूरी दिया है, f बराबर -20 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा प्रतिबिंब, यानी v का मान क्वेश्चन मार्क। प्रकृति भी बताना, तो प्रकृति भी बता देंगे साथ में। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v और प्लस 1/u होता है। f का मान 1/-20 और 1/v हो जाएगा -1/15 हो जाएगा, उठा लाओ इधर, तो क्या हो जाएगा 1/15 प्लस में हो जाएगा और माइनस का 1/20 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, -20 23 60 हो जाएगा, 1/v, तो यहाँ से माइनस नहीं आएगा, 1/60 बराबर आ जाएगा 1/v, तो v बराबर आ जाएगा 60 सेमी, और प्लस आया है तो इसका मतलब आभासी होगा, और कैसा होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा और कैसा होगा, बड़ा होगा, आभासी और क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है। 16 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, यानी यह बराबर -16 सेमी दिया है, u का मान दिया है -8 सेमी हो जाएगा, v का मान पूछ रहा है, v का मान वेरी आसान है क्वेश्चन ये भी, तो इसको भी हम होमवर्क में छोड़ दे रहे हैं। और कमेंट में इसका आंसर बताओ भाई, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप लोग, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 20 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, या अवतल जो लिखा है यहाँ पे उत्तल कर लो, सबसे पहले अवतल जो लिखा है यहाँ पे कर लो, उत्तल कर लो। अब फिर से लगाओ सवाल, 20 सेमी दूरी फोकस दूरी वाले, यानी f बराबर हो जाएगा 20 सेमी, और u का मान भी दिया है -20 सेमी हो जाएगा, और कह रहा है v का मान ज्ञात करो, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है, क्योंकि क्या है लेंस है, तो 1/20 हो जाएगा इधर 1/v, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, इधर आएगा, यानी कि कुल मिलाकर
ये जो था ये ठीक लिखा था, ये जो था ये ठीक लिखा था, यानी ये भी माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इधर उठा लाओगे तो 1/20 ये वाला जो आएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, बराबर 1/20 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, -1 बराबर 1/20, तो यहाँ -2/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। काट दोगे तो 10 बार कट जाएगा, तो भी बराबर -10 सेमी आ जाएगा। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि वस्तु कैसा होगा, वस्तु कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। ठीक, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा फिनिश हो गया, यानी कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं मानव नेत्र की ओर, मानव नेत्र की ओर चलते हैं। मानव नेत्र भैया लेसन 2 है, लेसन 2 है। इसका थोड़ा पीडीएफ चेंज है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से आई होप कि दिख रहा होगा। तो आओ चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी कम से कम दूरी देख सकता है, उसकी फोकस दूरी, लेंस की क्षमता। अभी अभी बताएं कि जितनी दूर देख सकता है वही उसकी फोकस दूरी होती है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेमी हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जितनी दूरी तक देख सकती है वही उसकी फोकस दूरी होगा। और ये कैसा होगा, दूरी दूर दिख रहा है यानी निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है तो दर्पण कौन सा लगाएंगे, लेंस कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है, यानी कि u बराबर कितना है, -20 सेमी। पुस्तक को 25 सेमी दूरी पर रखने के लिए v बराबर 25 सेमी फोकस दूरी, f बराबर क्वेश्चन मार्क, लेंस ही है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u। कब, जब लेंस हो, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान 25, और ये माइनस वो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 20। एलसीएम लोगे तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है भाई, तो 20 और 25 का एलसीएम आई होप 100 होता है, तो 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 9/100। तो f बराबर भाग दे लोगे 100/9 आएगा, भाग दे लोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर दूरी तक देख सकता। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर नहीं हुई, वो कौन सी बात थी जो क्लियर नहीं हुई, एक बात यहाँ क्लियर नहीं हुई, कौन सी बात क्लियर नहीं हुई थी भैया, कट जाओ भैया, काहे नहीं कट रहे हो, मक्खी परेशान कर दे रही है, मक्खी परेशान कर दे रही है हम लोगों को, तो मक्खी परेशान करे तो हमको घबराना नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल में हम लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की न्यूनतम 0 यानी 50 सेमी दूर तक देख सकता है, यानी कि जितना दूर तक वह देख सकता है उसे सही दृष्टि दोष के लिए f का मान, यानी कि वह इतना दूर देख सकता है। u का मान हम हमेशा लेते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर -25, v बराबर 50 सेमी और f बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फोकस दूरी का मान पूछा है। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, 1/v का मान 50 हो जाएगा माइनस 1/25 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 से कम 50, 25 दूनी 50, तो 1/f बराबर हो जाएगा
1/f बराबर हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे 50 और इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यह बराबर 50/3 हो जाएगा, भाग दे लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। कुछ मिसप्रिंट है क्या, जबकि इसे आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त करते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है, क्षमता ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है, डायोप्टर। कुछ मिसिंग है क्या भाई, यहाँ कुछ तो होना चाहिए, कुछ मिस है शायद, मे भी कुछ मिस है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेमी दूर देख सकता है, तो अभी अभी बताएं जितनी दूर अधिक से अधिक देख सकता है उसकी फोकस दूरी भी उतनी हो जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर, और निकट दृष्टि दोष से कौन सा दर्पण लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, दर्पण नहीं लगेगा भैया, अवतल लेंस लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्टतः पढ़ लेता है, वस्तु को 25 सेमी दूरी पर, यानी u बराबर 20 सेमी और v बराबर 25 सेमी, f बराबर क्वेश्चन मार्क, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u होता है। तो 1/f का मान हमको चाहिए, 1/v का मान 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ऐसा सवाल एक सवाल हम सॉल्व कर चुके, 20 पंजे 100 होगा, 25 चौका 100, 20 पंजे 100 होता है, और तो 1/f बराबर हो जाएगा 9/100। तो यहाँ से हमारा f बराबर आ जाएगा 100/9 हो जाएगा, सेमी में भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मक्खी भाग जाओ भाई, तुम काहे परेशान कर रही हो हम लोगों को, क्या हुआ भैया, इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो भैया ऊपर आओ, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहीं मक्खी बैठी है का भाई, काहे नहीं हट रहे हो। चलो, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर देख सकता है, तो जितनी दूर देख सकता है वहीं उसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, मीटर है तो मीटर। और क्या करें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ऐसा सवाल न जाने कितना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर देख सकता है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष से तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ऐसा सवाल आप आंख मूंद के उड़ाओगे। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 30 सेमी से अधिक दूरी वस्तु को नहीं देख पाता है, यह कौन सा दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी चाहिए। और हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर होती है, और अधिक से अधिक v बराबर 30 सेमी दूर देख पा रहा है। तो यह बराबर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से यह बराबर क्या आ जाएगा, अधिक से अधिक। अच्छा, यहाँ हम लोगों को कोई दिमाग लगाना है ही नहीं। एक व्यक्ति 30 सेमी से अधिक वस्तु को दूर, यानी अधिक से अधिक और 30 सेमी दूर देख सक रहा है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर जितना दूर अधिक से अधिक देख सकता है वहीं उसकी क्या हो जाती है, फोकस दूरी हो जाती है। और अधिक से अधिक दूर की वस्तु यानी नहीं देख पा रहा है, यानी उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लगता है, निकट दृष्टि दोष तो अवतल
लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, ठीक है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, यानी कि U बराबर है 25 सेंटीमीटर और F बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर चश्मा बिना चश्मे को कितनी दूर देख पाएगा, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। 1/F बराबर हो जाएगा, F का मान दिया है 50 दिया है, 1/50 बराबर हो जाएगा 1/V प्लस का 1/25 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/V। एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 से कम 50 और ये 2 बार जाएगा तो 1/V, तो माइनस 1/50 बराबर 1/V। तो V बराबर आ जाएगा -50 सेमी। V बराबर क्या आ जाएगा हमारा? -50 सेमी। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हमारा दूसरा चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हमारा दूसरा चैप्टर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं विद्युत की ओर। विद्युत है हमारा तीसरा लेसन और तीसरा लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने लेसन नंबर 3 यानी विद्युत की ओर चलते हैं। तो विद्युत की ओर हम लोग आ गए हैं। तीसरा लेसन है हमारा विद्युत। तीसरा लेसन हमारा क्या है? विद्युत है। तीसरा लेसन है हमारा विद्युत। और विद्युत में जाने से पहले एक दो फार्मूला हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि Q बराबर क्या होता है? NE होता है और N बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर ही I इंटू टी भी होता है। Q बराबर I इंटू टी भी होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। ये दोनों फार्मूला हम लोग क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो फार्मूला मिलेगा हम लोग साथ में देखते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। चालक में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान पूछ रहा है। I बराबर दिया है हमारा कितना? 1.6 एम्पियर। N बराबर क्वेश्चन मार्क और E बराबर हम जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ये हमें याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? N बराबर, सॉरी इसको मिटाते हैं, क्या होता है कि Q बराबर होता है I इंटू टी। प्रति सेकेंड कह रहा है ना, T का मान दिया है भाई, T का मान दिया है यहाँ पे, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। T का मान दिया था हमारा कितना? 1 सेकेंड। N बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं Q बराबर NE होता है और Q बराबर I इंटू टी होता है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो N का मान चाहिए, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम बराबर I का मान 1.6 गुणित T का मान 1। तो 1.6 से 1.6 खत्म, तो N बराबर 1/में जाएगा। तो 1/में 1 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। तो N बराबर ये ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस वाली चीजें प्लस में हो जाएंगी। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी चालक का कुल आवेश यानी Q बराबर 8.0 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम है। 10 के पावर -19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। ठीक है,
इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, n e होता है। Q का मान 8.0 गुणित 10 के पावर -19 गुलाम, n का मान चाहिए, इसका मान होता है 1.6 गुणित 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 से 10 के पावर -19 खत्म, एक स्थान पे दशमलव से दशमलव खत्म, 16 बच्चे क्या होता है 80 होता है। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 5, n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से इंटरेस्टिंग सवाल है, तो आइए इनको समझते हैं मक्खी उड़ाते हुए। पहला 2, 3, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तीनों है R1 R2 R1 R2 R3। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट यानी V बराबर 30 वोल्ट, तो विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर, पहले I तो निकाल लो। हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है। V का मान है 30, I का मान चाहिए, R का मान दिया है कितना 10, 0 से 0 खत्म, तो I बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर। अब हम चाहिए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी V1 V2 V3। तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, I का मान 3, R1 का मान 2, बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। V2 बराबर I इंटू R2, तो I का मान 3, R2 का मान 3, 3 त्रिका 9 वोल्ट, और V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3, I का मान 3, R3 का मान 5, 5 तिहाई 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा तीनों का विभवांतर आ गया। क्लियर है? नोट करते रहो भाई, साथ के साथ नोट भी करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। प्रति मिनट यानी t बराबर प्रति मिनट दिया है, यानी 60 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, हमें सेकेंड में लेना है। और Q बराबर दिया है 180 कूलाम। हमसे पूछ रहा है परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं Q बराबर I इंटू में T होता है, Q का मान 180, I का मान चाहिए, T का मान 60, 6 त्रिक 18 होता है, तो I बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 और 3 है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम। जब अधिकतम कहेगा तो श्रेणी क्रम, न्यूनतम कहेगा तो समांतर क्रम। तो अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम लगाएंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम आ जाएगा अधिकतम। और न्यूनतम के लिए 1/R बराबर, ये अधिकतम के लिए हो जाएगा, अधिकतम के लिए, और ये हो जाएगा न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 का मान 6 हो जाएगा, 1/R2 का मान 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 3 का एलसीएम लेंगे तो हमेशा 6 आएगा, और 6 का नम 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 3/6 हो जाएगा, काट दोगे तो 2 बार जाएगा, तो R बराबर 2 ओम इसका न्यूनतम मान हो जाएगा, और अधिकतम मान 9 ओम हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अगर उन्हें 24 वोल्ट की बैटरी, देख रहे हो भाई, देख रहे हो, ये कौन कर रहा है मालूम है? ये यहाँ पे भूत वही कर रहा है, वो सोच रहा है हम भी लिख दें अपने से। उसको क्या है कि जब हम लोग बोर्ड लाए थे तो हम उसको बोले कि देखो भाई हम लोग बोर्ड लाएंगे, तो बोला ठीक है यहाँ बोर्ड लगाओ,
लेकिन हम भी पढ़ाएंगे जब आप लोग पढ़ाने लगेंगे। तभी जब हम लोग पढ़ाने लगते हैं तो बीच बीच में आकर वो भी लिखने लगता है। तो क्या है, एक प्रकार का भूत है, और भूत जैसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो भूत के रूप में हमारे पास क्या है, एक मक्खी है। तो आइए देखते हैं। हट जा भाई, तू हट जाओ यहाँ से। 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होता है, फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो 1/r बराबर हो जाएगा, R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 4 ओम। तो 1/r बराबर एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। का 12 हो जाएगा। 6 2 छंग 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। 1/r बराबर 6 4 10 3 13/12 का। भैया कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 1/r बराबर सॉरी r बराबर, इसको भी उलट दो तो r बराबर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। और v बराबर दिया है 24 वोल्ट। i का मान चाहिए, i बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं v बराबर i इंटू r होता है। v का मान दिया है 24, i का मान आएगा 12/13। सॉरी i का मान तो निकालना है, तो कहाँ से 12/13 आ जाएगा, i का मान तो निकालना है। और r का मान दिया है 12/13, तो 12 दूनी 24, तो 13 दूनी 26, i बराबर 13 दूनी 26 एम्पियर आ जाएगा। i बराबर कितना आ जाएगा, 26 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फोटो बना हुआ है बढ़िया मस्त एकदम। कह रहा है दिए गए परिपथ के एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक यानी धारा का मान ज्ञात करना है हमको। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम किसमें है, तो ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो यहीं पे इनका आर हम निकाल लेंगे, 1/2 प्लस 1/2। तो 1/r बराबर हो जाएगा, हर समान है तो 2 ऊपर भी जोड़ देंगे तो काट देंगे, तो r बराबर कुल मिलाकर आ जाएगा 1। यानी इन दोनों की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 ओम लिख सकते हैं। तो 1 ओम 1 ओम 2 ओम हो गया, 2 और 3 5 ओम। 5 किसमें हो गए, श्रेणी में है। तो टोटल r बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 5 ओम। v बराबर दिया है 10 वोल्ट। i का मान पूछ रहा है, i बराबर क्वेश्चन मार्क। तो v बराबर i इंटू आर होता है। v का मान 10 है, i का मान चाहिए, r का मान 5 है। काट देंगे, i बराबर 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आ जाएगा। एमीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। एमीटर क्या नापता है, तो धारा को नापता है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर एक फोटो वाला क्वेश्चन है हमारे पास। फोटो वाला क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। देखो दिया है, दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 है, आंतरिक प्रतिरोध 1 है तथा विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट है, यानी V बराबर 24 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है। संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए सभी को हम किस में जोड़ते हैं, जैसे दिया रहता है वैसे जोड़ते हैं। तो 6 और 5 ये किस में जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 6 और 5 श्रेणी क्रम में, इनको करोगे तो 11 ओम आ जाएगा। और 11 और 6 किस में है, समांतर में है। तो इनको हम 1/r करके R1 R2 से 1/11 और 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 11 छक्का 66 और 11 बार जाएगा, 1/r बराबर हो जाएगा, 1/r बराबर हो जाएगा, 1/r बराबर हो जाएगा 11 6 17/66। तो यहाँ से r बराबर हमारा आ जाएगा 66/17, 66/17 आ जाएगा। 6 5 11 और ये 6, ठीक है। अब ये जो आया है 66/17 और ये 6 किसमें है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो r बराबर हो जाएगा 66/17 और प्लस में 6 ओम। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है भाई, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, नहीं, जैसा दिया है वैसा करते हैं, गलती तो नहीं हो रहा है। तो 1 यहाँ 1 आ जाएगा। r बराबर एलसीएम लेंगे तो 17, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, काहे काम नहीं कर रहा भाई, 17 हो जाएगा। तो ये 66 रहेगा, 17 छक्का 102 होता है। तो जोड़ देंगे, r बराबर 6 2 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 1/17, 17 छक्का 17 7 119 17 8 130 17 9 153,
17 9 153, 17 दहा में 170, तो ये नहीं कटने वाला है, यही हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, परिपथ की संपूर्ण धारा, धारा भी पूछा है हमसे। तो धारा हमसे पूछा है, तो धारा हम लोग निकाल लेंगे। परिपथ की संपूर्ण धारा V बराबर I इंटू आर होता है। V का मान दिया है, R का मान मालूम है। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है? एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। तो परिपथ 656 है। तुम काहे लिख रहे हो भाई, देखो ये भूत लिख रहा है, हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये 6 5 ठीक है, 6 5 11 हो जाएगा श्रेणी में, 11 और 6 17, 11 और ये दोनों समांतर में हो जाएगा। 11 और 6 का एलसीएम लोगे तो 11 6 का 66 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 11 बार जाएगा, 11 6 17 बटा 66, पलट दोगे 66 बटा 17 आ जाएगा। तो ये तो सही है। अच्छा, एक आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है भैया, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को अगर हम इसमें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो यहाँ प्लस एक और कर लो, तो इसको कुल मिला के 7 कर लेते हैं हम लोग। 6 और 1 7 तो बटे 1, आर बराबर हो जाएगा 17, 66 हो जाएगा। 17 सत्ते 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। और मक्खी हम तुमको मार देंगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो आर बराबर हो जाएगा 9 6 15 और 6 7 1 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा बटे 17 हो जाएगा। 17 उतना ही हो जाएगा। और परिपथ की धारा पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है, तो V बराबर होता है I इंटू आर। V का मान दिया है 20 वोल्ट, I का मान चाहिए, R का मान हम लोग का बहुत ही खतरनाक आया है। तो यहाँ से तेरे गुणा करने के 20 17 दूनी 34 हो जाएगा, और बटे में 185 आ जाएगा, भाग दे लेंगे तो I बराबर जो भी आएगा पॉइंट में आ जाएगा, आंसर पॉइंट में आ जाएगा। आप लोग निकाल लेंगे बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर, A और B के बीच का विभवांतर, A और B के बीच का धारा तो हमें मालूम हो गया, विभवांतर R भी मालूम है, I भी मालूम है, R भी मालूम है। V निकाल लेंगे, V बराबर होता है I इंटू आर होता है। जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे, आराम से आ जाएगा। कर देते हैं, I का मान निकाले हैं कितना 340 बटे में 185, और गुणत्ते में R का मान है 66 बटे में 17, तो 17 दूनी 34, 5 से काटो 5 चौके 20, 5 5 ते 15, 5 7 35 हो जाएगा। तो गुणा कर लोगे, जो भी आएगा V बराबर बहुत ही खतरनाक आ रहा है। मुझे लग रहा है कहीं सवाल में मिस प्रिंट है। एक बार आप लोग सवाल को चेक कर लेंगे फिर से, और फिर से हम इसको बता देंगे कभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, यानी I बराबर दिया है 10 एम्पियर दिया है प्रति सेकेंड, यानी T बराबर दिया है प्रति सेकेंड 1 सेकेंड दिया है। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं कि n E बराबर होता है I इंटू टी होता है। तो n का मान चाहिए, E का मान दिया है भैया, E का मान दिया है, E का मान 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलम दिया है, बराबर I का मान हमको दिया है, I का मान दिया है 10 एम्पियर, और T का मान 1 सेकेंड दिया है, 1 सेकेंड दिया है भैया। तो इसको हम n बराबर, इसको उठा ले जाओ उधर, तो 10 बटे में 1.6 गुणित 10 के पावर -19 आ जाएगा। ये -19 लिखा है भैया, कितना लिखा है -19। तो इसको भाग ऊपर उठा ले जाओ, तो n बराबर यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। काटो काटो, कितनी बार कटेगा? 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 दशमलव 4 0 आ गया। 16 दूनी 32 और 16 25 80 गुणित 10 के पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है भैया, प्लस में हो जाता है। यही हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके घर में विद्युत मीटर इतना काहे यार भैया, काहे परेशान कर रहे हो तुम लोग को? हम ही मिले हैं कहाँ परेशान करने के लिए? मक्खी देख रहे हो भैया, एकदम परेशान करके रख दे रही है।
इस मक्खी के बारे में कुछ बताओ भाई, इसका सोल्यूशन बताओ, कमेंट में बताओ, हम इसको किसी दिन उड़ा देंगे, यहाँ से चली जाएगी। आपके घर में भी का मान दिया है, ए का मान दिया है, पी का मान पूछ रहा है। पी बराबर होता है भी आई, भी का मान दिया है, आई का मान दिया है। वी बराबर होता है 250 गुणित आई का मान 20। पी बराबर 25 दूनी 50 और 2 जीरो अलगे से, तो ये हो जाएगा हमारा वाट में आ जाएगा आंसर। किस में आ जाएगा भैया? वाट में आंसर आ जाएगा, वाट में, वाट में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 200 इतना वोल्ट के मेंस में जोड़ा जाता है। गणना कीजिए। आई बराबर, पी का मान दिया है हमारा, कितना दिया भैया? 1 2 3 जीरो दिया है, वाट दिया है। और भी का मान दिया है कितना? 250 दिया है। आई पहला नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर पूछ रहा है हमसे आई। आई बराबर होता है पी बटे भी होता है। तो पी का मान दिया है 1 2। देख रहे हो यार का करना चाह रही है, खुद नहीं समझ में आ रहा है। मक्खी मक्खी जा का कहें मक्खी को। 250, जीरो से जीरो खत्म, 4 बार में कट जाएगा। तो आई बराबर आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर आ जाएगा। आई बराबर आ जाएगा 4 एम्पियर। हीटर के प्रतिरोध भी बराबर आई, आर बराबर पूछ रहा है, आर बराबर होता है भी बटे आई होता है, क्योंकि भी बराबर आई इंटू आर। भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो हमको आर का मान चाहिए, तो भी बटे आई हो जाएगा। तो आर बराबर भी का मान 250 और आर का मान अभी अभी आई का मान निकाले हैं, तो आर बराबर हो जाएगा, काट दो, काट दो, कितनी बार में कटेगा? 6, 4 छंग 24 और 1 जीरो आ जाएगा। 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। आर का मान इतना ओम आ जाएगा भैया, नहीं तो इतना ही दे दो, कोनो दिक्कत नहीं है। हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा, प्रति मिनट यानी टी बराबर दिया है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड दिया है। प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा हम जानते हैं कि एच बराबर होता है भी आई टी। भी का मान, भी आई का मान कितना दिया भैया? भी आई का मान, भी का मान दिया है 250, आई का मान दिया है कितना? 4, टी का मान प्रति मिनट है तो 60 से गुणा कर देंगे। गुणा करोगे तो 25 चौका 1000, 1000 में 6 का गुणा करोगे तो 6000 और प्लस में इसका भी 1 जीरो आ जाएगा। तो इतना जूल आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी। और हमसे क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है, ये दूसरा रहा, ये तीसरा है, और चौथा नंबर क्या कह रहा है? हीटर के 2 घंटे उपयोग से में खर्च, किलोवाट घंटा में खर्च पूछ रहा है। तो खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर होता है, खर्च कितना हम लोग किए हैं? तो खर्च बराबर होता है वाट गुणते घंटा और बटे में 1000। किलोवाट घंटा में आंसर पूछ रहा है ना, तो काट दोगे 1000 होता है, 1000 से 1000 कट जाएगा तो 2 किलोवाट घंटा हो जाएगा। 2 किलोवाट घंटा आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से। चौथा नंबर खर्च पूछ रहा है, किलोवाट घंटा में पूछ रहा है। किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए तो 1000 से 1000 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई बराबर है 5 एम्पियर दिया है। 10 मिनट में तार में आवेश यानी टी बराबर 10 मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा यानी 600 सेकेंड हो जाएगा। क्यू बराबर पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है क्यू। तार से प्रति मिनट प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान पूछ रहा है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम जानते हैं कि एन ई बराबर आई इंटू टी होता है। एन का मान चाहिए, ई का मान 1.6 गुणित 10 के पावर -19 होता है। आई का मान 5 दिया है और टी का मान 600 होता है। हट जाओ नहीं तो मक्खी यार भाई बहुत परेशान कर रही। मक्खी का सलूशन बताओ भाई आप लोग मक्खी का हमको सलूशन बता दो, कल हम आप लोग को सवाल का सलूशन बता देंगे। तो देख रहे हो पूरा खिंचाड़ के ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई लाइन हम खींचे हैं। तो उड़ाओगे तो बटे में आएगा 10 आएगा 10, तो यन बराबर हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, 600 हो जाएगा
और ये पूरा बटे में आ जाएगा, 16 गुणित 10 के पावर -19 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। काट दो, दो 4 से काट दो, 4 चौके 16 होता है, तो 4 से इसको भी काटो, तो 4 से काटेंगे, 4 4 9 36, 4 1 नम 4, 2 0 बचा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यार भाई परेशान कर दे रहा है ये, और 1 0 हो जाएगा, और फिर 2 से काट दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 50 से 25 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो तो यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा 75, 75 और 25 का गुणा कर दो, 75 और 25 का गुणा कर दो, और 75 गुणित 25 हो जाएगा, और गुणित 10 के पावर -19, काट लो भाई, जो आएगा आंसर हो जाएगा। भाई इस मक्खी का सोल्यूशन बता दो, नहीं तो इसको हम किसी दिन कैद कर लेंगे। पता नहीं इस मक्खी को मुझसे मेरे से क्या दुश्मनी है भाई, मक्खी परेशान कर दे रही है, एकदम दिमाग डिस्टर्ब कर दे रही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रदत्त विद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 तथा R8 R9 में बहने वाली विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। R1 R2 का मान, R1 का मान है 1 और R2 R3 R4, R2 R3 R4 का मान है 3 है, 3 है, इसका मान कितना है 3, इसका मान भी 3, इसका मान भी 3, और इधर बाकी सबका मान कितना है 5 5 5 5 5 5। तो सबसे पहले परिपथ को सॉल्व करते हैं, ये तो ठीक है, ये तीनों किसमें है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला जानते हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एलसीएम लेंगे 3/3, काट दोगे तो R बराबर भी यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये 5 है, 1/R बराबर 1/5 1/5 1/5 5 बार 1/5 1/5 1 2 3 4 5, काटोगे तो 1/R बराबर 5/5 आ जाएगा, तो यहाँ भी काटोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 1। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 + 1 + 1 = 3 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध हो गया हमारा, प्रतिरोध हो गया। और क्या कह रहा है हमें, और कुछ दिया है, V का मान दिया है 4.5, V बराबर दिया है 4.5 दिया है, तो V I का मान निकाल लो। V बराबर होता है I × R होता है, I का मान चाहिए, V का मान 4.5 I चाहिए, गुणित R का मान 3 से काट दो 15 × 45, यानी I बराबर हो जाएगा हमारा 1.5। प्रत्येक सिरों के बीच में, इन तीनों के बीच में निकाल लो आराम से। कह रहा है प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर निकाल लो, तो V1 बराबर हो जाएगा, इसको R1 R2 R3 समझते हैं, तो I × R1 हो जाएगा, इसको R1 समझो, तो V1 बराबर I का मान अब ये निकाले 1.5, R1 का मान कितना है, इसमें कितना था 1 था, तो V1 का मान 1.5 ही आएगा। किसी में भी निकालोगे 1.5 आएगा, क्योंकि ये सब किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत शक्ति का परिभाषा लिख लो भैया। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, तो ये P का मान दिया है, P बराबर दिया है 200 वाट, V बराबर दिया है 250 वोल्ट। पहला नंबर I पूछ रहा है, तो P बराबर होता है VI, I बराबर हो जाएगा P/V, तो P का मान है 200, V का मान है 250, 0 से 0 4 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 0.5 चौके 20, 5 8 40 होता है, तो I बराबर 0.8 एम्पियर आ जाएगा। फिर कह रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध, V पता है, I पता है, R बराबर होता है V/I होता है, तो V का मान अभी हमें मालूम है 250, I का मान निकाले हैं कितना 0.8, 1.10 और बढ़ा लो, काट लो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
और 2 जीरो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। काट दोगे तो आ जाएगा 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 20। आर का मान आ जाएगा 31.25। फिर कह रहा है 10 घंटे में व्यय ऊर्जा, ऊर्जा एच बराबर होता है VIT। भी का मान 250, 250। आई का मान कितना है 0.8 है। टी का मान 10 घंटा है, 10 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो, सबका गुणा कर दो, जो आएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक प्रतिरोध का सवाल है, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 का मान 30 है। R1 R2 R3 का मान का मान कितना है 30 है। R1 R2 R3 का मान कितना है 30 है और इसका भी 30 है। R4 और R5 कितना है 10 है, नहीं सॉरी 10 नहीं, कितना है 20 है, इसका मान भी 20 है और R6 का मान 10 है। कह रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो ये तीनों किसमें है समांतर है, तो 1/R बराबर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, हर समान है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक एक जोड़ दे 3 होगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2/20 हो जाएगा। 1/R बराबर यहाँ भी R का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 दहा में 20, 10 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 10 दिया है, तीनों जोड़ दो तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर 10 प्लस 10 हो जाएगा, जोड़ दोगे 30 ओम आ जाएगा कुल प्रतिरोध। पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। R का मान मालूम है, V का मान दिया है, कितना दिया है, V का मान दिख नहीं रहा है, कहीं तो दिया होगा। V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है कि नहीं, V का मान तो देना चाहिए इसको, देखते हैं। R का मान नोट किए रहो 10 होता है, R का मान कितना होता है 10 होता है, R का मान 10 होता है। R का मान हमारा आया है 30 आया, सॉरी R बराबर कितना आया है 30 आया है। V का मान कहाँ है, V का मान यहाँ देना चाहिए भैया, V का मान यहाँ इसको देना चाहिए, शायद मिसिंग, एक बार देख लेते हैं हम। V का मान हमारा कितना दिया है, तो V का मान हमारा 12 वोल्ट दिया था भैया, V बराबर दिया है 12 वोल्ट दिया है। I बराबर होता है V बटे R होता है, क्या V बटे R होता है, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R, तो I का मान V बटे R हो जाएगा। V का मान है 12, R का मान है 30, काट दो भैया, काट दो तो क्या आ जाएगा 4 से काट दो, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो 0.5 के बीच 0.4 एम्पियर आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा भैया इसका आंसर, 0.4 एम्पियर आ जाएगा दूसरे का आंसर। तो इसी के साथ हमारा विद्युत का चैप्टर हुआ है फिनिश। तो विद्युत का चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसमें, अब हम लोग चलते हैं लेसन 4 में, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है भैया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगले चैप्टर का हमारा क्या नाम है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें एक फार्मूला बहुत ही फेमस है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर μ0/2 पाई इंटू I बटे R होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। तो दिया है I बराबर दिया है कितना, I बराबर दिया है 20 एम्पियर और 10 सेमी दूरी, R बराबर दिया है 10 सेमी। B का मान पूछ रहा है, B बराबर क्वेश्चन मार्क, अभी बताए हैं कि B बराबर μ0/2 पाई गुणित I बटे R होता है। R स्मॉल r लिख लो भैया, स्मॉल r लिख लोगे तो अच्छा लगेगा, स्मॉल r लिख लो, स्मॉल r लिख लो। μ0/2 पाई का मान इतना होता है, 2 गुणित 10 के पावर -7 गुणित I का मान है 20, R का मान है 10, काट दोगे 2 बार में तो 2 दूनी 4 गुणित 10 के पावर -7
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। दूसरा सवाल है, I का मान दिया है 2 एम्पियर, R का मान 0.5, B बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फिर से वही फार्मूला, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणित I बटा क्या होता है? R होता है। इसका मान होता है 2 गुणे 10 के पावर -7। इसको याद करना पड़ता है। I का मान 2 और इसका मान 0.5। उड़ाओगे तो 1 0, काट दोगे तो 4 बार में 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 गुणित 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है भैया। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही फिर से दिया है। I बराबर कितना होता है? 4, तो R बराबर दिया है 5, B बराबर क्वेश्चन मार्क। होमवर्क में कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बताओ कितना आंसर आएगा, कमेंट में करके बताना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है। I बराबर दिया है 10 एम्पियर और R बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। B बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणित I बटा क्या होता है? R होता है। म्यू नॉट बटे 2 पाई 2 गुणे 10 के पावर -7 होता है इसका मान। I का मान 10 और बटे R का मान 5, काट दोगे 2 बार में 2 दूनी 4 गुणित 10 के पावर कितना आ जाएगा भैया? -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब सवाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आ जाओ भैया, यहाँ देखो दे दिया है किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दे दिया है। हमको पूछ रहा है एक लंबे तार में कितनी धारा I का मान पूछ रहा है, यानी कि जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। I बराबर क्वेश्चन मार्क, R बराबर दे दिया है कितना? 20 दे दिया है और B का मान दे दिया है 1 गुणे 10 पावर -4 दे दिया है। B बराबर हम जानते हैं म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणित I बटा क्या होता है? R होता है। इसका मान दिया है 1 गुणे 10 के पावर -4 गुणित नहीं बराबर इसका मान 2 गुणे 10 के पावर -7 और गुणित I का मान हमको चाहिए, I का मान चाहिए भैया। R का मान दिया है 20, तो यहाँ से 0 से 2 से 2 कट जाएगा और इसका गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10 के पावर -4 और ये आएगा बटे में, और बटे वाली चीज़ ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाता है 7 और बराबर I हो जाएगा। तो यहाँ से घटाओगे तो 10 गुणित 10 के पावर 3 बचेगा। I बराबर एम्पियर में हो जाएगा आंसर। इतना ही दे दो, चाहे तो 1 2 3 4 0 बराबर I एम्पियर में दे सकते हो, इतना दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पुराना पैटर्न, वेरी सिंपल क्वेश्चन। I बराबर दिया है 10 एम्पियर, R बराबर दिया है 1 सेमी, B बराबर क्वेश्चन मार्क। तो B बराबर क्या होता है भैया? म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I बटा क्या होता है? R होता है। तो B बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -7 गुणित I का मान कितना है? I का मान है 10, R का मान है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। 20 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। इतना आंसर नहीं दिया होगा तो 2.0, एक अंक इधर लाएंगे तो एक अंक और यहाँ से हमारा कम हो जाएगा, -6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। ये आंसर देगा भैया, ये आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है कि I बराबर दिया है कितना? 3 एम्पियर दिया है और R बराबर दिया है 50 सेमी दिया है। B बराबर क्वेश्चन मार्क, तो B बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणित I बटा क्या होता है? R होता है। म्यू नॉट बटे 2 पाई 2 गुणित 10 के पावर -7 गुणित I का मान 3 गुणित R का मान 50, तो ये गुणा करोगे 6/50 गुणित 10 के पावर -7, भाग दे लो भैया, भाग दे लो। तो 6 में 5 का भाग दे लो, 6 में 5 का भाग दे लो, एक अंक पे दशमलव हम लोग लगा लेंगे, 5 × 9 5 होता है
1 बचेगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 होता है, यानी भाग दोगे तो आएगा 1.2 बटे में 10 और 10.10 के पावर इतना, गुणत्ते में है भैया, गुणत्ते में है, तो एक अंक और इधर आ जाएगा, तो 0.12 गुणत्ते 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। ऐसा आंसर नहीं दिया होगा तो एक अंक इधर ले जाओ तो 1.2 गुणत्ते 10 के पावर -8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, इतना आंसर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। इसमें एक ही टाइप के सवाल थे जो थे बी, सिर्फ बी निकालना था, कभी बी देकर आई निकलवाया है एक तो, बस यही सवाल था। तो आई होप आप लोग को क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में ना आई हो और भी डीप में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में एक बार बताइए, सर एक बार फिर से समझा दीजिए, और ना समझ में आए एक बार वीडियो दोबारा देखिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।